अस्सलामुअलैकुम। मैं अमान हूँ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो बड़ी ख़बरों का ख़ुलासा करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान का जो कल रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें बड़ी शख्सियत की मौत की ख़बर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो डील हुआ है, दिफाई डील, उस पर बात करेंगे कि जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान इंतहाई परेशान है, हैरान भी है और परेशान भी है। हैरान इस बात पर हैं कि अमेरिका ने आखिर पाकिस्तान को ये मिज़ाइल क्यों दिया, और परेशान इस बात पर हैं कि अब ये मिज़ाइल जो है हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, जिससे हमारे फाइटर जेट जो हैं वो टारगेट होंगे। अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाये किया था, एक लिस्ट बनाया था जिसमें तकरीबन 30 ममालिक के नाम शामिल थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, तुर्की और दीगर ममालिक शामिल थे। लेकिन शुरू में इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं था, और बाद में जो है पाकिस्तान का नाम भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब जिस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, 30 ममालिक के नाम जिस लिस्ट में हैं, अब अमेरिका उसको उन ममालिक को एक मिज़ाइल देने जा रहा है, जिसका नाम अम्ब्राम है। ये एक जदीद वर्जन है इसका, IM-120। अब अमेरिका ने कहा है कि हम ये 30 ममालिक को ये मिज़ाइल फ़रोख्त करेंगे, और ये मिज़ाइल जो है एयर टू एयर मिज़ाइल हैं, यानी कि एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर फायर किया जा सकता है। और ये मिज़ाइल F-15, F-35 जैसे लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल होता है। अब अमेरिका पाकिस्तान को ये मिज़ाइल क्यों देने जा रहा है, और ये मिज़ाइल, इस मिज़ाइल की ख़ुसूसियत क्या है, और ये कितना ख़तरनाक है, इस पर बात करेंगे। पहले तो इस पर बात करेंगे कि ये अमेरिका पाकिस्तान को आखिर क्यों दे रहा है इस मिज़ाइल, कि जिस की दुनिया में डिमांड है, और दुनिया का एक जदीद तरीन एयर टू एयर मिज़ाइल है। आपको याद होगा कि हाल ही में जो अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुआ था, जिसमें राफेल समेत इंडियन कई तैयारे जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराए थे। और जैसे ही ये तैयारों की खबर आई कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6 तैयारे मार गिराए, जिसमें जदीद तरीन राफेल लड़ाका तैयारी भी शामिल थे, तो दुनिया में एक कलबली मच गई कि ये कैसे हुआ कि पाकिस्तान ने अपने से 3 गुना बड़े मुल्क के जदीद तरीन राफेल तैयारे मार गिराए। और जिस मिज़ाइल से पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ टारगेट किए थे, उसका नाम L-15 मिज़ाइल था। और ये एक चाइनीज़ मिज़ाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान ने इस मिज़ाइल से इंडियन तैयारे जो है वो टारगेट किए, और जैसे ही इंडियन तैयारे टारगेट किए, तो इस मिज़ाइल की जो एक एवरेज था वो बहुत बढ़ गया। इस मिज़ाइल का डिमांड, यानी आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा, और इस मिज़ाइल की वजह से चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो बहुत ऊपर चला गया, यानी कि चाइना का डिमांड जो है वो काफ़ी ऊपर हुआ। दुनिया में चाइना की जो असलहा हैं उसका डिमांड काफ़ी ऊपर आया, और काफ़ी मुल्क जो है वो चाइना से इस मिज़ाइल का डिमांड करने लगे। तो अब अमेरिका ने सोचा है कि क्यों ना हमारा ये जो अमरान मिज़ाइल हैं, ये पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके हमारा जो असलहा हैं, असले का जो डिमांड है वो चाइना से ऊपर आ जाए।
यानी कि चाइना अमेरिका का जो मुकाबला है दिफाई निज़ाम में भी है और माशी निज़ाम में भी है। अब अमेरिका जो है वो अपना जो असलहा है उसका डिमांड जो चाइना से ऊपर लाना चाहता है, क्योंकि कुछ सालों में अमेरिका का जो असलहा है वो ज़्यादा महंगा होने की वजह से जो है वो लोग जो ममालिक हैं वो कसीर तादाद में नहीं लेता, उसका असला बिकता नहीं है इतना जितना कि चाइना का बिक रहा है। जो कि चाइना असला एक तो सस्ता है और दूसरा जो है डिमांड भी ज़्यादा है दुनिया में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो इंडिया से पुराना बदला ले रहा है कि जिसमें अमेरिका ने कहा था कि जो हाल ही में झड़प हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने जो है सीज़ फायर करवाया था और इंडिया ने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपने कोई सीज़ फायर नहीं करवाया, बल्कि हम खुद जो हैं खुद हमने पाकिस्तान के ऊपर हमले करना बंद कर दिए। तो लिहाजा अमेरिका जो है वो इंडिया से एक तो पुराना बदला भी चुका रहा है और दूसरी जो है अपने असलहे की डिमांड जो है दुनिया में बढ़ा रहा है ताकि असलहा जो है अमेरिका का वो ज़्यादा फ़रोख्त हो सके। तो एक तीर से दो शिकार कर रहा है अमेरिका इस वक्त, इसलिए जो है ये मिज़ाइल पाकिस्तान को दे रहा है ताकि अगर कभी पाकिस्तान का इंडिया के साथ झड़प हो तो वो इस मिज़ाइल को इस्तेमाल करके इंडिया के जो है वो फाइटर जेट गिरा सकें। और दूसरी बात जो है इस मिज़ाइल की खसूसियत की कि इस मिज़ाइल की खसूसियात क्या हैं। ये एक लेटेस्ट वर्जन है, चूँकि पुराने वर्जन के पाकिस्तान के पास तकरीबन 500 मिज़ाइल मौजूद हैं, तो ये एक जदीद वर्जन है और इसके दो तीन खसूसियात हैं इस मिज़ाइल के। पहली खसूसियत तो ये है कि इस मिज़ाइल को अगर फाइटर जेट से आपने फायर किया तो इस मिज़ाइल की जो डायरेक्शन है वो आप बदल सकते हो, यानी कि आप उसको कह सकते हो कि यहाँ घूमो, यहाँ मोड़ो और अभी सीधा जाओ, इधर उधर आप इसको ले जा सकते हो इस मिज़ाइल को। जो पुराना वर्जन था उसमें अगर आपने एक दफ़ा मिज़ाइल जो है वो फाइटर जेट से फायर किया तो वो मिज़ाइल जो है आपके हाथ से निकल गया। अगर वो सही डायरेक्शन में गया तो ठीक है, और टारगेट जो है वो आपके हाथ से निकल सकता है। तो इस मिज़ाइल में जो है अब यह नहीं है, इस मिज़ाइल को आप इसकी डायरेक्शन बदल सकते हो। और दूसरी जो खसूसियात हैं इसमें वो ये है कि जैसा कि आप मिज़ाइल को एक फ़ाइटर जेट से फायर करते हो तो जो सामने वाला जो फ़ाइटर जेट हैं उसमें जो है मिज़ाइल जाइमिंग सिस्टम लगा होता है, मिज़ाइल को जाम कर देता है। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो इसको कि मिज़ाइल को जो है वो अंधा कर देता है, फिर मिज़ाइल जो है कहीं भी चला जाता है। तो इस मिज़ाइल में जो एक खसूसियत ये है कि जो सामने वाला फ़ाइटर जेट है उसका जो जाइमिंग सिस्टम है उसको चकमा दे सकता है। इससे पहले कि उसका जो जाइमिंग सिस्टम एक्टिव हो जाए वो ये मिज़ाइल जो है इससे पहले वो सामने वाले फ़ाइटर जेट को हिट कर सके। और तीसरा जो इस मिज़ाइल में जो तब्दीली की है वो ये है कि आपने मसलन मिज़ाइल को फ़ाइटर जेट से फायर किया, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंतज़ार कर सको कि सामने वाला जहाज़ जो है ये मिज़ाइल उसको हिट करे। आपने कहीं और जाना है और भी बहुत सारे काम करने हैं आपने, तो लिहाजा आपके पास टाइम कम है। तो ये जो आपने मिज़ाइल फायर किया है ये मिज़ाइल आप किसी दूसरे फाइटर जेट के हवाले कर सकते हो कि आप इस मिज़ाइल के ऊपर नज़र रखो, लिहाजा मैं कहीं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो आप जो है ये मिज़ाइल किसी और फाइटर जेट के हवाले कर सकते हो कि आप इसको जो है सही टारगेट पर पहुंचा सको। तो कि आप जो है इसको सही टारगेट पर ले जाइए और मैं कहीं और जा रहा हूं। तो इस मिज़ाइल की यही खसूसियात हैं जो कि काफ़ी जो है अच्छे खसूसियात का हामिल है ये मिज़ाइल।
जो कि काफ़ी जो है इसमें मिज़ाइल में अपडेटिंग की है। इसलिए जो है इंडिया रो रहा है और चिल्ला रहा है कि हाय ये क्या हो गया, अमेरिका ये आपने क्या किया हमारे साथ। ये मिज़ाइल पाकिस्तान को दे के हमारी नींद जो है वो हराम कर दी है आपने, क्योंकि इंडिया तो दूसरे जंग का ख्वाब देख रहा है। इंडियन आर्मी चीफ ने, इंडियन एयर चीफ ने और वज़ीर दिफा जो हैं राजनाथ सिंह, उसने कुछ दिन पहले ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैं वो शुरू होने वाला है। तो ऐसे मौके पर अमेरिका का ये कदम उठाना यकीनन इंडिया के लिए परेशान किन है। तो ये था इस मिज़ाइल की खुसूसियत। अभी दूसरी खबर पर आते हैं कि कल रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के सूबाए काबुल में, जो कि अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत भी है, वहाँ पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। और बताया जा रहा है कि जिस जगह पे ये एयर स्ट्राइक की है वहाँ पर जो टीटीपी का सरबराह था मुफ्ती नूर अली महसूद वो मौजूद था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो अभी कंफर्म नहीं है कि क्या जिस जगह पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया है क्या वहाँ पर मुफ्ती नूर अली उस वक्त मौजूद था या नहीं, या वो उस वक्त अपनी जो कमीन गाह है उससे निकल गया था। तो अभी ये ख़बर कंफर्म नहीं है कि क्या मुफ्ती नूर अली इस हमले में हलाक हुआ है या नहीं। लिहाजा जैसे ही ये ख़बर आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए कि किस तरह पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है, जो कि एक अच्छा कदम है ये जो अमेरिका से मिज़ाइल ले रहा है। आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।